सुनिए, तीन पार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। यहां लिखेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। क्या लिखना है यहां पे, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहां लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, और यहां क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। अब चाहे इसको समझाया है, ठीक है ना, क्या लिखा गया, ठीक। नोट करो पहले इतना, 3 पॉइंट बना लो जल्दी जल्दी। यहां लिखोगे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यहां क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और वहां क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गई बात, क्या क्या लिखने वाले हो, समझ में आ गई बात, ठीक है, अच्छी बात है। हो गया, चलो देखो अब समझो टर्मिनेटिंग माने क्या होता है। टर्मिनेट माने सुना है वर्ड कभी आपने, किसी भी चीज को खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना ना, खत्म कर देना, सुना है ना, उसकी जॉब को टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। अच्छा, रिपीटिंग माने क्या होता है मालूम है, कोई चीज लगातार रिपीट कर रही है, ठीक। और नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट ना कर रही, ठीक। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जिसका दशमलव क्या हो, कभी खत्म ना हो, और जिसकी दशमलव के बाद की संख्या कभी रिपीट ना कर रही, उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्या, ठीक ना। समझ में आई बात नहीं है, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मतलब जिसका दशमलव कभी खत्म ना हो परंतु रिपीट कर रही हो वैल्यू, क्या कर रही हो, रिपीट कर रही हो। इसमें टर्मिनेट भी किया सकते और क्या कर रहे हो, उसका रिपीट भी किया सकते, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें 5 में 4 का भाग करो, तो आप कहोगे 4 एकम, दशमलव लगेगा, 1 बचेगा, 0 बढ़ाओगे, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा 2, 4 पंचे, क्या आगे भाग होगा, नहीं होगा, भाग खत्म ना, तो दशमलव खत्म, दशमलव खत्म। जब भाग पूरा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक। अब कहोगे रिपीटिंग कहां से आ गया ना, तो जितने मर्जी है 0 लगाओ, मना है क्या, यहां पर मना होता है क्या, लगा लेते हो ना 0 अपने मन से बाद में, तो क्या रिपीट कर रहा है जल्दी बताओ, यहां पर 0 रिपीट कर रहा है, ठीक। समझ में आ रही बात। तो टर्मिनेटिंग कैसे, जल्दी बताओ, जिसमें भाग किया जाओ, भाग क्या हो जाए, पूरा हो जाए, उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, टर्मिनेटिंग, ठीक है। समझ में आ गई बात। और भाग पूरा ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जरा भाग करो 10 में 3 से, कितना आता है, 3.333 चलता रहता ना ये, तो ये कैसा हो गया, पर रिपीट कर रहा है ना, क्या रिपीट कर रहा है, 333 रिपीट कर रहा है। बात समझ में आ गई, दोनों बातें समझ में आ गई। भाग पूरा चला जाए तो उसे क्या कहते हैं, और भाग पूरा ना जाए तो लगातार चलता रहे तो उसे, ठीक। और रिपीट ये भी कर रहा है और रिपीट ये भी कर रहा है, अब वो क्या होगा, ना भाग जाएगा पूरा और ना रिपीट होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती। तो ये क्या होता है हमेशा 2.20000, फिर 2 के बाद 3 0, फिर 2 के बाद चलन देगा, ठीक है ना, इसे, ठीक। √2 का मान बहुत बड़ी वैल्यू 1.414 ऐसे चलता जाएगा ना, रिपीट नहीं करेगा, ठीक। समझ में आ गई बात। आगे क्या आने वाला किसी को क्लियर नहीं है, ठीक। समझ में आ गई बात, ये बात समझ आई, क्या ये रिपीट कर रहा है क्या, आपको लग रहा है,
2 के बाद 1 जीरो, फिर 2 के बाद फिर 3 जीरो, आखिरी में कितने जीरो आएंगे बताओ जरा, पता नहीं आखिरी में कितने जीरो आएंगे पता कर पाओ क्या? यहां पता कर लो कि आखिरी में क्या आएगा 3, और यहां क्या आएगा आखिरी में, पता है ना सब कुछ, इसलिए वो रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट का हमेशा क्या होता है, आखिरी वाला पता होता है। समझ में आ गई बात? तो इन्हीं संख्याओं का दूसरा नाम क्या होता है? ये कौन संख्या थी? इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। कौन सी होती भैया? इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? अपरिमेय का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गई बात? और ये दोनों मिलकर के कौन संख्या बनती है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब नोट कर लो इसको पूरा प्रॉपर। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखो जल्दी बताओ। जब भाग पूरा चला जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? टर्मिनेटिंग। और रिपीट क्या कर रहा है इसमें? जीरो। समझ में आ गया? इसमें क्या जल्दी बताओ? भाग पूरा ना जाए तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, और आखिरी में रिपीट तो हो ही रहा है, और उसमें ना भाग पूरा जाने वाला है क्योंकि उनको कभी भिन्न में लिखा नहीं जा सकता है, काम ही खत्म हो गया। आ गई बात समझिए? ये आपको बार बार रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी बात याली। ठीक, समझ में आ गई बात? इसको मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, इसीलिए हिंदी में नहीं बताया अभी हमने। समझ में? इस वर्ड को हमें कहीं क्वेश्चन में बताना है, ठीक है ना, समझे? इसलिए हम हिंदी में नहीं बता रहे हैं अभी। ठीक, आपको याद कराना है कि आपको हिंदी में याद हो कि नहीं होगा। ठीक है, उस बात को आगे देखा जाए, कर लोगे याद याली? ठीक, तो इस संख्या को क्या कहते हैं भैया हम लोग? 3.3 के ऊपर क्या चलता है बेटा? लगाई थी ना संख्या हम बार एक जगह, लगाया था ना? ठीक, अब ये क्या चल रहा है? 4.72 बार। इसका मतलब क्या हुआ जल्दी बताओ जरा? 4.727272, ये चलता रहेगा लगातार। ठीक है ना, वो ऐसे ही रिपीट करेगा। ठीक, समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ आ गई भैया? बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तर्कहीन है? ठीक, ऑप्शन लिखिएगा। पहला 4.732 बार, दूसरा 4.732, तीसरा 4.732, चौथा 4.732। कौन सी संख्या तर्कहीन लिखी हुई है? मतलब गलत लिखी हुई है। ठीक है ना, कौन सी? कौन संख्या गलत लिखी हुई है? चौथी। ठीक, संख्या गलत लिखी हुई है बी, नोट करिए। ठीक है, कौन संख्या गलत लिखी हुई है? बी ऑप्शन गलत लिखा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आई बता रहा है कैसे। ठीक है, सबसे पहले यही जो गलत लग रहा है ये क्या लिखा है इसको पहले समझ लेना। इसका मतलब होता है बेटा 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है? अगर दशमलव से पहले बार लगा होता तो उसको संख्या क्या पढ़ते हैं? माइनस की। और प्लस बाद वाली संख्या कैसे पढ़ते हैं? प्लस की। ये संख्या निगेटिव और ये संख्या क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक, समझ में आ गई बात? तो जब अब इससे इसको घटाओगे ना, ये बड़ी है और इससे घटाओगे तो 4 को क्या लिखोगे? 0 0 0 लिखोगे ना, और 0.732 क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो यहां कितना आएगा भैया? 8। यहां कितना आएगा? 6। यहां कितना आएगा? और दशमलव, और यहां क्या आएगा? तो ये जो संख्या लिखी है वो किसके बराबर होती है एक्चुअल में? माइनस का 3.268। बात समझ में आई? संख्या क्या लिखी होती है? बात समझे? अगर दशमलव से पहले बार लगाओ तो इसका मतलब क्या होता है? उतनी ही संख्या क्या लिखी? माइनस की। उतनी ही संख्या क्या लिखी? माइनस की। समझ में आ गई बात? ठीक, अब ये तर्कहीन लिखा हुआ है। ठीक है ना, कैसे? इसको क्या लिखोगे? 7 3 रिपीट कर रहा है, 2 तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या लिखोगे? 7 3 7 3
7 3, तो 2 कहां गया? पता लग रहा है क्या? पता नहीं कहां गया। तो मान लो ऐसे नहीं लिखते आप, एक तरीका और लिखते हैं, 4.732, फिर 7 3, क्यों भैया? फिर 7 3, 2 तो रिपीट ही नहीं कर रहा है ना, 2 पे तो बार लगा नहीं है। ये रिपीट कहां से कर रहा है ये बताओ जरा हमें। यहां से रिपीट कर रहा है या यहां से रिपीट कर रहा है? यहां से रिपीट कर रहा है ना, यहां से रिपीट नहीं कर रहा है ना। तो ये दोनों तरीके गलत लिखे हुए हैं ना, ठीक। तो इसका मतलब ये संख्या क्या लिखी हुई है? गलत, ठीक। बार लगेगा तो तीनों पे लगेगा, वरना बाद में लग सकता है, पहले नहीं लग सकता, ठीक है। समझ में आ गई बात? नोट कर लो इस बात को, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। एक क्वेश्चन तैयार तो 10 क्वेश्चन तैयार इसके, क्यों भैया? जब भी क्वेश्चन में तो वैल्यू चेंज होगी, और क्या चेंज होगा इसमें? और कुछ चेंज हो सकता है क्या? और इसके अलावा पांचवा कोई ऑप्शन नहीं होगा इसमें, ठीक। समझ में आ रही बात? इसके अलावा पांचवा कोई ऑप्शन इसमें बनेगा नहीं आपका। आगे बात समझ, आगे देखा जाए। परिमेय संख्या समझ में आई भैया आपको? क्या होती है परिमेय संख्या? क्या होती है? जिन्हें भिन्न के रूप में मिल सकता है। परिमेय संख्या कितने भाग होते हैं? 2। कौन कौन से बताओ जरा। जिनमें एक बार लगता है उनको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, है ना। और जिनमें बार नहीं लगता है वो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं। जिनमें बार नहीं लगता वो टर्मिनेट हो जाते हैं ना, भाग चला जाता है ना। 3.4 में पूरा भाग गया होगा भैया, गया होगा ना। पॉइंट हट के कितना बढ़ा दो नीचे? 0, है ना। तो ये कितना लिखा हो जल्दी बताओ? 17/5 से भाग करके देखना, पूरा भाग चला जाएगा और 3.4 ही आएगा। आएगा ना? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ठीक, दोनों बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए। अब अपरिमेय संख्या काम खत्म। अब बात किसकी करनी? सिर्फ परिमेय की, ठीक है। तो सबसे पहले अब बात समझिएगा, पहले लिख लीजिए नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। कौन संख्या भैया? प्राकृत संख्या। क्या होती भैया प्राकृत संख्या? जल्दी बताओ, प्राकृत संख्या क्या होती? 1 2 3 4, अनंत कोई वैल्यू नहीं होती, हम बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 1 2, कहां तक बेटा? चलने दो इसको भी, ठीक है ना, ठीक। इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है जल्दी बताओ? ठीक, माइनस, पहले डैश 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 लगा लें इसको। -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3, चलने दो इसको, ठीक है ना। ये हो गए क्या? इंटीजर। सम संख्या भैया तो या इवन नंबर? सम संख्या -2 इवन नंबर है कि नहीं? पढ़ा क्या पढ़े हैं? 0 -2 है, ठीक है ना। वो संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ, है ना। तो 0 2 4 6 8 जो भी लिखना चाहो, ठीक है। विषम संख्या मालूम है आपको क्या होंगी? जो 2 से विभाजित नहीं हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? इवन नंबर समझ में आ गए, ऑड नंबर समझ में आ गए, ठीक है। आ गई बात समझिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। बढ़ा जाए, नोट कर रहे हो? और जल्दी से नोट। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, ठीक है। बात समझ आ गई? नोट करते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य बोली ना भैया, भाज्य संख्याएं, संख्याएं
कहते हैं प्राइम नंबर इन्हें, ठीक ना, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। चलो समझो, ठीक है ना, प्राइम नंबर क्या होती है, ठीक ना, वे संख्याएं, देखिए वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, नोट करिए जल्दी से, वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, वे संख्या जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो समझा जाए गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहां पे लिख दे रहे 15, क्या लिख दे रहे, तो 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 3 5 15। गुणनखंड का मतलब होता है वे संख्याएं जिनसे इनमें भाग जाता हो, नोट कर लीजिए, ठीक ना। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जिससे 15 में भाग जाएगा वो सभी क्या है, गुणनखंड है, ठीक ना। समझ में आ गई बात, ठीक, नोट कीजिए। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही भैया, बताओ, बात समझ आई, ठीक, बात समझ आ गई, कितनी भी दबाओ जल्दी से, वे संख्या जिनसे इसमें भाग चला जाएगा वो क्या होती है, गुणनखंड कहलाता है, ठीक है ना। अब बताओ जरा 18 के गुणनखंड क्या होंगे, जल्दी बताओ, 1 2 3 6 9, ठीक है। इसका अभाज्य संख्या का भी कोई लेना नहीं, ठीक, समझ में आ गई बात, ठीक, बात समझ आ गई। इसके कितने गुणनखंड है जल्दी बताओ, 4, इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 6। क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं, नहीं, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के लिए कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम आपको 2 लिख के बताते हैं तो 2 के कितने गुणनखंड होते हैं, सही है ना। 3 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 और 3। 5 के कितने होंगे, 7 के बेटा कितने होंगे, बात समझ पा रहे हो ना, बात समझ आ रही नहीं आ रही, कितने गुणनखंड हो रहे हैं इनके, 2 ही गुणनखंड, मतलब 7 में सिर्फ 1 से भाग जाता है और 7 से भाग जाता है, ठीक है। ये गुणनखंड लिख रहे हैं, ठीक है। और जो तुम लोग 3 गुणे 5 बोला था ना, 15 बराबर क्या बोला था आपने, इसको पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। दोनों में अंतर है, अंतर समझ आए। इनको क्या पढ़ते हैं जल्दी बताओ, जब भी कामा लगा के लिखेंगे तो क्या होगा, वो गुणनखंड, और जब भी गुणा करके लिखे बीच में तो अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गई बात, नोट करो दोनों बातों में अंतर, ठीक है। अंतर समझ में आया, ठीक, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। गुणनखंड क्या होता है जल्दी बताओ, जब कामा लगा के लिखेंगे, है ना, और वो संख्या जिनसे 15 में भाग चला जाए, सारे गुणनखंड है, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं, बराबर लगा के गुणा लगा के, ठीक। इसमें देखो बराबर नहीं लगाया हमने, देखो ध्यान दो, इसमें बराबर लगाया है, और उसमें देखो हमने क्या लगाया है, बराबर लगाया, ठीक, समझ में आ रही बात। अब जैसे कि हमें लिखना हो 24, तो 24 के क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 तियां 24। तो ये हमने क्या लिख दिया जल्दी बताओ, अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखा हमने, ये अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। क्या लिखा हमने इसको, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्यों अभाज्य गुणनखंड लिखा है, ये जो भी संख्याएं लिखी हैं वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। 2 कैसी संख्या है, अभाज्य। 2 कैसी, फिर से 2 लिखा ना, अभाज्य। फिर 2 लिखा, फिर कैसी है, अभाज्य। 3 कैसी है, अभाज्य। देखो चेक करो है कि नहीं यहां पर, ठीक, ये समझ में आ गई बात। अब ये आप लाते कैसे थे, इसके लाने का आपके पास तरीका था एक, क्या था बताओ जल्दी से, याद आया आपको। ऐसे तो करते थे पहले, किससे भाग करते थे तो कितना आता है, फिर किससे करते थे, फिर कितना आता था, फिर किससे करते थे, फिर कितना आया, फिर कितना आया। तो ये कौन सी विधि है जल्दी बताओ,
अभाज्य गुणनखंड विधि। नाम क्या इसका, लिखो जल्दी से नाम इसका। यह गुणनखंड विधि नहीं है, कौन सी, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। इसको बहुत लोग एलसीएम पढ़ लेते हैं, एलसीएम नहीं है, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालते हैं, क्या करते हैं, लासा निकालने की एक विधि है, कौन सी, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। ये कौन सा मेथड है जल्दी बताओ, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। समझ पा रहे हो बात वाली, ठीक। अंतर समझ में आए दोनों में, क्योंकि ये चारों संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य। कभी तुम लोगों ने यहां पे 4 से भाग नहीं किया होगा, नहीं किया ना कभी, और कभी भी 6 से भाग नहीं किया, कभी चेक कर लेना, और कभी 8 से भाग नहीं किया। भाग किससे किया, पहले 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद सीधे 5, 5 के बाद सीधे 7, 7 के बाद सीधे 11 से। तो ये सारी संख्या कैसी थी, अभाज्य। तो जिससे इस मेथड में भाग करते हो वो सारी संख्या क्या होती है, अभाज्य। समझ में आ गई बात। मेथड का नाम अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। कौन सा मेथड है ये, और ये क्या लिखे जल्दी बताओ, गुणनखंड। कंफ्यूजन था ना इस बात पे, खत्म हो गया कंफ्यूजन, ठीक। ये कौन सा मेथड है, अभाज्य गुणनखंड। कैसे लिखते हैं, गुणा लगाकर, और कामा लगा के लिखे तो गुणनखंड, ठीक। समझ में आ गया, नोट कर लो। अभी बता रहे, अभी यार काहे परेशान हो, ठीक, आने तो दो वहां तक, ठीक। समझ में आ गया, लिखो नीचे, आगे लिखो। 1 से 50 तक कुल 15 आभाज्य संख्या होती, कितनी होती भैया, 1 से 50 तक कितनी होती, 1 से 50 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या होंगी, मतलब 15 ही आभाज्य संख्या मिलेंगी, ठीक है ना, ठीक। और 50 से 100 तक 10, और 100 से 200 तक 21, 100 से 200 तक 21, ठीक है, 100 से 200 तक 21, नोट करते जाइए, ठीक है ना। 100 से 200 तक कितनी बेटा, 21, ठीक है। सौ से 1000 तक, सॉरी 1 से 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक 168, 1 से लेकर 1000 तक 168, ठीक है, ठीक। समझ में आ गई बात। अब इसको अरेंज कर लीजिएगा आप, 1 से 50 तक दी तो 1 से 100 तक पता लग गई आपको, 1 से 100 तक दिए, 1 से और 100 से 200 तक दिए तो आ जाएंगे ना पूरी, ठीक। अगर 200 से ज्यादा पूछे तो बता दोगे ना, बता दोगे ना, क्यों भैया बता दोगे ना, ठीक। आगे देखा जाए। अब पता करना है कि कौन सी संख्या अभाज्य और कौन संख्या अभाज्य नहीं है, ठीक है। देखिए 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर किसी संख्या, किसी अभाज्य संख्या के इकाई का अंक 5 नहीं होता है। 5 को छोड़कर किसी भी अभाज्य संख्या के इकाई का अंक 5 नहीं होता है, ठीक। मतलब कोई भी अभाज्य संख्या होगी उसके इकाई का अंक 5 कभी नहीं होगा। किसको छोड़ दो, सिर्फ 5 को, ठीक है, ठीक। 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है। मतलब सभी अभाज्य संख्या कैसी होती है, विषम होती है। मतलब समझ पा रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहे हैं। और सिर्फ सम संख्या कौन सी होती है, एक अभाज्य, वो 2 है, ठीक है। वो दोनों बातें पता लग गई आपको, ठीक। अच्छा, इससे एक बात पता लगी हमें, किसी भी अभाज्य संख्या की जो इकाई का अंक होगा वो या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। समझ में आ रही बात मेरी। तो इकाई का अंक तो मैं पता लग गया भैया क्या होना चाहिए, ठीक। अगर हम लिख दें 85 लिख दें, क्या ये अभाज्य है, कतई नहीं है अभाज्य। समझ में आ गई बात। 500 कभी भी अभाज्य हो ही नहीं सकता है, ठीक। अच्छा 82 अभाज्य संख्या होगी क्योंकि सम संख्या है, सम संख्या भी अभाज्य नहीं होती। तुम बताओ बेटा 168 अभाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। 195 अभाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी।
समझ में आ रही बात मेरी? तो ये संख्या तो कभी अभाज्य हो नहीं सकती। तो अभाज्य के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले बताओ। हम लिख रहे हैं 71 हो सकती है ना, अब तो हो सकती है, मैं कंफर्म तो अभी भी नहीं है ना, ठीक। 81 हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती। 83 हो सकती कि नहीं हो सकती? 103 हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना भैया। 143 हो सकती कि नहीं हो सकती? ठीक, ये सारी संख्या हो सकती है, वो मैं कंफर्म अभी भी नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे पता करें कि अभाज्य है या नहीं है, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहला तरीका समझिएगा बहुत ध्यान से, ये बताओ कि बेटा ये किसके पास का स्क्वायर होता है? 8 के पास का होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो 8 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख लो आप, कौन कौन सी होंगी? 7, ठीक। फिर इसके लिए छोटी 5, 5 लिखने की कोई जरूरत नहीं। और बताओ 3, फिर क्या 2 से भाग जाएगी क्या? तो 2 भी लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्या 7 से इसमें भाग जाता है? क्या 3 से इसमें भाग जाता है? नहीं जा रहा ना। अगर इन दोनों से इसमें भाग नहीं गया तो ये संख्या 100% अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है, ठीक। समझ में आई बात? निकालने का तरीका समझ में आया? पता करने का तरीका समझ में आया? अब आप बताओ 81 बेटा किसके पास का स्क्वायर होता है? 9 के पास, और ये तो 9 ही का होता है, ठीक। समझ में आ गई बात? तो क्या ये अभाज्य होगी? अब 9 से भाग चला गया ना, ठीक। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 83 देखा जाए, ये भी बेटा बताओ किसके पास का स्क्वायर होता है? 9 से छोटी अभाज्य संख्या बताओ क्या होती है? 7, 3, और तो कोई लेनी नहीं है हमें, 5 तो लेनी नहीं है हमें, और 2 कैसी संख्या है? सम संख्या, लेनी है क्या हमें? नहीं लेनी। तो 7 से इसमें भाग करेंगे, क्या भाग चला जाएगा? 3 से इसमें भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो ये अभाज्य है? हाँ है अभाज्य, ठीक है। अब 103 चेक करोगे आप लोग। 103 किसके पास का स्क्वायर होता है? 10 से छोटी अभाज्य संख्या 7 और 3, 9 होती नहीं अभाज्य संख्या, 7 और 3। फिर से इसमें किसमें चेक करना है? 7 और 3 से करोगे चेक, करो जल्दी से, ठीक। नहीं जाएगा ना भाग, तो कैसी संख्या आई है? अब 143 सब लोग चेक करो या कॉपी पर नोट कर लो, जल्दी से कॉपी चेक करो, ठीक है। किससे भाग चला जाएगा इसमें? 11 चला जाएगा भाग, ठीक। 11 थी ना अभाज्य संख्या पहले, 12 के पास का स्क्वायर है भैया, तो 12 छोटी अभाज्य संख्या क्या? 11, 7 और 3, ठीक। पहली बात तो 3 ही से भाग जा रहा है इसमें, देखो जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 11 जा रहा ही नहीं जा रहा है? जा रहा तो ये अभाज्य है क्या? नहीं है। पता कर पाओगे ना? और देखते हैं, ठीक। चेक करो बेटा किसके पास का स्क्वायर है ये? 13। 13 का तो 169 होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, छोड़ दो उसको। 13 नहीं 11, ठीक है। 12 तो अभाज्य संख्या है ही कहां, तो लेना ही नहीं। क्या लेना है? 11, 7 और कोई लेनी है क्या हमें? नहीं लेनी। 11 में भाग करो जरा, 11 कम 11 कितना बचा? 4, नहीं जाएगा ना भाग। 7 से 7 दूनी 14 नहीं जा रहा है। 3 से देखो जरा, नहीं जा रहा। तो एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या। समझ पा रहे हो अभाज्य संख्या निकालना? ठीक, निकाल पाओगे भैया? बताओ निकाल आएगी ना अभाज्य संख्या? ठीक, क्यों भाई? निकाल लोगे ना? अब अपनी कॉपी भी निकालो सब लोग, ठीक ना। 173 आवाज है? ठीक, पता कर लो बेटा अभाज्य संख्या है ना। कोई भी संख्या हो, क्या करो सबसे पहले पता करना है वो किसके पास का स्क्वायर होता है। उससे छोटी सभी संख्याएं जो अभाज्य संख्या लिख लेना, पता लग जाएगा अभाज्य नहीं है, ठीक। पता कर लोगे अभाज्य, आगे बढ़ा जाए। अभाज्य संख्या समझ में आ गई, ठीक। तो भाज्य संख्या क्या होती है? लिखिए तो, हेडिंग लगाइए भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहते हैं बेटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात?
तो 4 के बेटा कितने गुणनखंड होते हैं जल्दी बताओ। 1 से भाग जाता है 4 में, फिर किससे भाग जाता है, फिर कितने गुणनखंड हो गए 3, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, तो ये कैसी संख्या है, 5 संख्या। 6 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 2, कितने गुणनखंड होंगे इसके 4, तो कैसी संख्या है ये 5, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, ठीक ना। परंतु बात इनने पूछी थी 1, अब 1 के कितने गुणनखंड है, एक ही। भाज्य होने के लिए क्या चाहिए, 2 से अधिक, और अभाज्य होने के लिए 2, तो ये भाज्य है नहीं, 2 से अधिक होने चाहिए ना, और अभाज्य के लिए 2, क्या 2 गुणनखंड है इसके, तो ना ही ये भाज्य और ना ही अभाज्य। नोट कर लीजिए, नोट डाल के लिखिएगा, 1 ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, ठीक। और ये कैसी संख्या है बेटा, भाज्य। कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है, ठीक, समझा जा भैया। एक दूसरा नोट डालिएगा, यदि किसी संख्या के 3 गुणनखंड हैं, लिखिए, यदि किसी संख्या के 3 गुणनखंड हैं, यदि किसी संख्या के 3 गुणनखंड हैं, तो सदैव किसी अभाज्य संख्या के वर्ग होगा, वो सदैव किसी अभाज्य संख्या का वर्ग होगा, ठीक। अब बताना आप लोग जरा हमें, इनमें से किसके 3 गुणनखंड आएंगे, ठीक। ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये तो किसी का वर्ग ही नहीं है, तो इसके तो कभी भी 3 गुणनखंड। इनमें से कौन संख्या अभाज्य है, 5, तो 5 के वर्ग के सदैव कितने गुणनखंड आएंगे, 2 के वर्ग था ना 4, 3 का वर्ग 9 होता है ना, 1 3 आता है ना। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग कर दो, उसके कितने गुणनखंड होंगे, 3। समझ में आ गई बात, ठीक। जैसे 25 के कितने होंगे, 1 5 और 25, 49 के 1 7 और 49, 1 7 और 49, ठीक है। अब बताओ जरा 121 के कितने गुणनखंड होंगे, किसका स्क्वायर है, 11 कैसी संख्या है, अभाज्य। अभाज्य संख्या कितने वर्ग होते हैं, 3। अभाज्य संख्या के वर्ग के कितने गुणनखंड होते हैं, 1 11 और, तो अगर कभी ये पूछा जाए किसी संख्या के, ठीक है ना, 3 गुणनखंड है, इसका मतलब वो संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या का वर्ग है, ठीक है। नोट कर लीजिए इस बात को भी, ठीक है ना। किसी संख्या के अधिक यदि 3 गुणनखंड है, तो वह अभाज्य संख्या का वर्ग होगी, तो वह अभाज्य संख्या क्या होगी, वर्ग होगी, ठीक है। समझ पा रहे हो बात, यानी बात आ रही, समझ में नहीं आ रही, आ रही बात समझ में। अभाज्य संख्या समझ में आ गई भैया, अच्छे समझ में आ गई बात, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ठीक ना, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, हेडिंग लगाइए, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक है। किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्या के युग्म को, किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्या के पेयर को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब तुम कोई भी 2 अभाज्य संख्या लिख दो, पेयर में है ना, वो कैसी हो गई, सह अभाज्य संख्या। जैसे कि 3 और 7 बेटा, सही है ना, 3 अभाज्य होती, 7 अभाज्य होती, तो कैसी संख्या है ये, सह अभाज्य। 5 और 7 है कि नहीं है, 11 और 13 है कि नहीं है, 5 और 19 है कि नहीं है, 7 और 31 है कि नहीं है। दोनों ही संख्या क्या होनी चाहिए भैया, अभाज्य, दोनों ही क्या होनी चाहिए, अभाज्य। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। एग्जांपल नोट कर लो,
दोनों ही संख्या अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य के लिए क्या जरूरी है बेटा? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट हेडिंग डालो। इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? ठीक है, वर्ड नाम किसी का भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखिएगा आप, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? को प्राइम नंबर। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखी जाए, डालिए भैया। हाँ, नहीं होंगे हैं? क्या चीज? हमने लिखवाया नहीं, देखो हमने लिखवाया नहीं। देखो हमने क्या लिखा है? हमने क्या लिखा है वर्ड? आवाज सहअभाज्य संख्या क्या होती है? दोनों ही संख्या कैसी हो? अभाज्य हो। यही तो लिखवाया हमने, बस यही सही है, ठीक ना? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर सापेक्षित अभाज्य संख्या। सापेक्षित अभाज्य संख्या। सापेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक, अब किसने क्या पढ़ाया हमें कोई मतलब नहीं, ठीक ना? समझे? हम जो पढ़ा रहे हैं वो सब सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हमें मालूम है अच्छी तरीके से, ठीक है? सापेक्षित अभाज्य संख्या, ठीक है? रिलेटिव प्राइम नंबर लिख लिया, ठीक है? रिलेटिव प्राइम नंबर देखा जाए, ठीक, किन्हीं दो संख्याओं का मासा एक हो तो उन्हें रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है? ठीक, देखो किन्हीं दो संख्याओं का मासा एक हो, बारीक सा डिफरेंस है दोनों बीच में, ठीक है ना? मासा तो इनका भी एक है, पर ये तो दोनों ही क्या होने चाहिए? अभाज्य ही होनी चाहिए, ठीक ना? को प्राइम का मतलब ही क्या होता है? दोनों ही अभाज्य। रिलेटिव प्राइम का मतलब क्या होता है? दोनों का मासा कितना हो? एक, ठीक है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? अब कोई भी दो संख्या उठाओ जिनका मासा एक हो जाए, वो कैसी हो गई? रिलेटिव प्राइम। और ये सारे आंसर ऑप्शन किसमें है? सब रिलेटिव में जाएंगे, ये सारे रिलेटिव में जाएंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि इन सबका मासा कितना होगा? एक होगा ना, मासा एक। अब 4 और 9 का भी मासा कितना होगा भैया? एक होगा, ठीक है? 5 और 8 का मासा भी कितना होगा? एक होगा, ठीक? 10 और 18 नहीं, 10 और 21 सही ना? इनका ही मासा एक होगा, होगा ना? तो अब किसी का दो का मासा एक हो जाए तो कौन से होते हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना? को प्राइम नहीं होते, ठीक? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट हेडिंग डालिए। एग्जांपल नोट कर लिए, सारे एग्जांपल लिखे। ये सारे एग्जांपल किसके भैया? रिलेटिव, सब एग्जांपल रिलेटिव के, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है? दो विषम अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 का हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। दो विषम अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 का हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक? समझ में आ गई बात? ठीक, दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए? विषम अभाज्य होनी चाहिए। दोनों कैसी होनी चाहिए? विषम अभाज्य। मतलब 2 का यहां कोई लेना ना नहीं है, दोनों कैसी होनी चाहिए भैया? विषम अभाज्य। और अंतर कितने का होना चाहिए दोनों के बीच में? 2 का। 3 और 5 सही है ना?